माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है, बजरंगबली का दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम के सेवक हनुमान जी सबका कल्याण करें, बजरंगबली सबकी रक्षा करें। आज मैं आपके सम्मुख कुछ कहना चाह रहा हूँ। जाति से ऊपर राष्ट्र, धर्म से ऊपर राष्ट्र, ज्ञान किसी जाति में बंधा नहीं, कहीं नहीं। ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान जो देता है वो गुरु होता है। गुरु की कोई जात नहीं होती, गुरु गुरु है। इसको किसी कैटेगरी में कभी नहीं बांटा गया है, समाज ने कभी मान्यता नहीं दी है। मैं आप लोगों के सम्मुख अपने ही विषयक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं बस्ती जनपद का निवासी हूँ। पहले बस्ती ज़िले में हाई स्कूल के बाद कॉमर्स का सेक्शन या वाणिज्य वर्ग का जो क्लासेस चलते थे या ये विषय था वो था खैर इंडस्ट्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल बस्ती। मतलब अगर आपको इंटर कॉमर्स से पढ़ना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से जो लोग भी गए वो अगर बस्ती में पढ़े तो वो खैर में पढ़े। खैर में जिस समय मैं पढ़ रहा था वहाँ के प्रिंसिपल साहब आदरणीय मकबूल साहब थे और हमको जिनके द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई उसमें 3 मुख्य नाम लेना चाह रहा हूँ। प्राथमिकता के आधार पर पहला आदरणीय अब्दाल हक सिद्दीकी साहब, अब्दुल साहब, अब्दाल साहब जिन्होंने अकाउंट पढ़ाया, और दूसरा नाम है अतीकुर रहमान साहब, और तीसरा नाम है रिस्पेक्टेड अली हुसैन सिंपुल साहब। ये तीनों जो हमारे गुरु थे ये मुस्लिम थे। बड़ी चुभेगी सबको। आज के युग में तमाम बातें होती हैं, डिफरेंट पार्टीज बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती हैं, भगवान बनते हैं। फला पार्टी इनकी है, फला पार्टी उनकी है, फला पार्टी शेड्यूल कास्ट की है। इसका ज्ञान मुझे यमकाम तक नहीं हुआ, लेकिन मानना पड़ेगा कि आज के समय में विषय वस्तु से हट के लोगों को काफ़ी ज्ञान हो चुका है जाति का। मैं तो कभी ज्ञानी रहा नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मुझको दिशा और दशा देने वाले ऐसे अध्यापक मिले जो मुस्लिम समुदाय से कह सकते हैं आप, लेकिन वो हमारे गुरु हैं, थे, मेरे लिए अमर हैं। मैं उन तीनों गुरु को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। ये मानेंगे नहीं, अगर मैं रिस्पेक्टेड अतीकुर रहमान साहब की बात करूं तो अल्फ़ाबेट को, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है उसका जो राइटिंग स्टाइल था ना, आज तक मैंने किसी किताब में छपा नहीं देखा। किसी भी किताब में, बुक में उस तरह का स्टाइल, जिस तरह का वो लिखते थे, था नहीं। गजब की
वो अंगुली, मैं उस अंगुली को चूमता हूँ अतीकुर रहमान साहब की, जो अल्फ़ाबेट लिखते थे, आज तक किताबों में मैंने नहीं पाया। और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, जैसे एक कम पढ़ा माने कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला भी उनकी बात को समझ सकता था। आज कहाँ क्या से क्या हो गया मैं समझ नहीं पाया। मैं व्यक्तिगत बताऊं, अगर मुझसे पूछेंगे जातिगत आधार पे, तो मैं अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करूं, कर सकता हूं। 65 साल उम्र हो रही है। हमको मुस्लिम टीचर मिले और बहुत अच्छे मिले, बहुत ही अच्छे मिले, जिनसे मुझे पता नहीं लगा कैसे मैंने बीकॉम एमकॉम किया। ये दिशा और दशा है। कहते हैं घर की सबसे पहली जो गुरु होती है बच्चे की, संतान की, वो माँ होती है। वहीं से सीखता है। माता पिता, पिता बाद में आता है, माँ से सीखता है। उसके बाद अगर कोई गुरु होता है, अगर कोई उसका, मैं तो कहता हूँ साक्षात्कार अगर करे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, सुना भी होगा, काके लागे बलिहारी बुरा। सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं होता। गुरु ने जो बताया उसके अनुसार चले और आपका जीवन सफल हो गया। मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, मुझे एक नाम याद आता है, 9-10 में पढ़े थे, सैयद इब्राहिम साहब, जिनको जो अपनी रचनाएं रस खान के नाम से करते थे, रसों के खान थे सैयद इब्राहिम साहब। वो एक मुस्लिम थे और पिहानी एक जगह है हरदोई में, उत्तर प्रदेश में, हरदोई ज़िले में एक पिहानी है, वहाँ उनकी जन्मस्थली। और वो अलौकिक व्यक्तित्व, वो जो है आपको बताएं, कहते हैं कई सारी बातें कि पता नहीं क्या क्या हुआ और उनको कृष्ण भक्ति उनके अंदर जन्मा और वो ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की। रस खान को सभी जानते होंगे, कवि रस खान को। और उनका जो अंतिम जीवन रहा, अंत का जीवन रहा, वो भगवान कृष्ण की नगरी के ही आसपास बीता और वृंदावन में वो रहे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने कहा, ये जाता है श्रीमद् भागवत गीता का कहीं कथा हो रहा था और उस कथा में रसखान जी चले गए और कथा सुनते सुनते वो भाव विभोर हो गए और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो गए। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, वो मुस्लिम समुदाय थे, जमींदार के सुपुत्र थे और वैभव की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही संपन्न परिवार में थे, संपन्न परिवार के थे। और दुर्भाग्य ये है, कहीं भी किसी भी जगह मीडिया में ये नहीं मिलता वो किस तिथि में पैदा हुई है और किस वर्ष में पैदा हुई है। मैंने कहीं पढ़ा है, जब किताबों में भी पढ़ता था तो कहा जाता था वो 1548 के में जन्म हुआ, लेकिन सच यही है, उनके जन्म की ना तिथि पता है ना वर्ष किसी को पता है। ये वो रसखान थे, फिर भी उनको याद रखते हैं। और रसखान जब वहाँ से उस कथा को सुन के आते हैं तो आप विश्वास करें, श्रीमद्भागवत का जो वो था, उन्होंने फारसी में पूरा अनुवाद किया। मैं उनको नमन करता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि एक मुस्लिम व्यक्तित्व
जो धर्म से ऊपर हट के बेरोक टोक भगवान कृष्ण में लीन हो गए, समा गए। और मैं समझता हूँ भजन आप गाते रहिए, जितना करीब भगवान कृष्ण के रसखान थे आज तक कोई नहीं हो पाया। कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो रसखान जैसा हो। और संस्कृत के विद्वान, फारसी के विद्वान, हिंदी के विद्वान ऐसे शख्सियत थे रसखान। मैं उनको आज प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।